प्रातः काल का समय जब मैं स्वाध्याय में अपने आप को स्थिर करना प्रारंभ कर देता हूँ, स्वाध्याय के द्वारा अपने आप को भावित करने के पश्चात जब मैं ध्यान अवस्था में अपने आप को अवस्थित करना प्रारंभ करता हूँ, उस समय मेरे को अचानक मेरे ही कानों में एक स्वर है वह गुंजायमान होता हुआ नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। पास में ही लाउड स्पीकर से स्वर है वह गुंजायमान होता है, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। प्रातःकाल भगवान का नाम लेकर जनता को जागृति का संदेश प्रदान करने के लिए जागृत लोग प्रभात फेरी के रूप में आगे से आगे गतिशील बनते जा रहे थे। आवाज़ है वह चारों तरफ गुंजायमान बनती जा रही थी। ढोलक तबले भी बजते जा रहे थे। जब मैंने वातायन को खोलकर बाहर देखने का प्रयास किया, सामने एक गाड़ी, उसके ऊपर रखा हुआ था दिव्य मंदिर, वह मेरे को नज़र आ रहा था। लोग भाव विभोर बनते हुए प्रभात फेरी से जागरण का संदेश प्रदान करते हुए आगे से आगे प्रवर्धमान बनते जा रहे थे। लोगों के हाथ है वह अपने आप ही जुड़ते जा रहे थे। माहौल बहुत ही मन भावन बनता जा रहा था। उस प्रभात फेरी को देखकर अचानक मेरे भीतर में एक प्रश्न है वह उभर कर सामने आना प्रारंभ हो जाता है। क्या मैं भी अपने भीतर के भगवान को इसी तरह से जागृत करने का प्रयास कर सकता हूँ क्या? अपने आप ही मेरे को भीतर से एक आवाज़ है वह गूंजती हुई नज़र आनी प्रारंभ होती है। क्या तुम भी अपने भगवान को जागृत करने का इस तरह से प्रयास करना प्रारंभ कर दो। देखो तुम्हारा भगवान है वह भीतर बैठा हुआ जगता है या नहीं जगता है। अपने आप ही मन मंदिर में घंटा, घड़ियाल, ढोल धमाके हैं बजने प्रारंभ हो जाते हैं। भीतर से आने वाली आवाज़ कानों को और ज़्यादा गुंजायमान करती जा रही थी। अचानक मन में विचार उभर कर सामने आता है, क्या बात है, यह प्रभात फेरी आज ज्ञान जी के चौक में से ही क्यों निकल रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है यह केवल मेरे को ही जागृति का संदेश प्रदान करने के लिए इधर से निकल रही है? मन में अनेकों प्रकार के विचार है वह उभर कर सामने आने प्रारंभ हो जाते हैं। जब विचारों का प्रकटीकरण होना प्रारंभ होता है तब अचानक ही अपने आप ही मन की विचारधारा में परिवर्तित आना अपने आप ही प्रारंभ हो जाता है। अब मेरे को भी अपने भीतर के प्रभु को जागृत करके ही अपनी शक्ति का नियोजन करने का प्रयास करना प्रारंभ कर देना चाहिए। जब एक बार भीतर में इस तरह की संकल्प शक्ति है वह जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है, तब मेरा मनोबल है वह भी अपने आप ही अटल और अचल है वह बनना प्रारंभ हो जाता है। व्यक्ति चाहे तो क्या नहीं कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। केवल आवश्यकता है अपने दृष्टिकोण को बदलकर कंटकीन मार्ग को राजपथ के रूप में परिवर्तित करके अपने चरणों को गतिशील बनाना प्रारंभ कर दे। मेरे भीतर अपने आप ही एक नए जोश का संचार होना प्रारंभ हो जाता है। मेरा ध्यान मंत्र शक्ति की ओर आकर्षित होना प्रारंभ हो जाता है। मन में संकल्प जगता है, यदि मैं मंत्र शक्ति की साधना
ध्यान के माध्यम से करना प्रारंभ कर देता हूँ तो मेरा संकल्प है वह अवश्य ही पूरा होगा। मेरे भीतर का जो भगवान विराजमान है मेरी ऊर्जा से अपने आप ही प्रकट होने प्रारंभ हो जाएंगे। 1 जनवरी 2016 जांजिका चौक, मेवाड़ की धरा, गंगापुर शहर में यह जागृति का शंखनाद मेरे भीतर के अंदर अपने आप ही गुंजायमान होना प्रारंभ हो जाता है। मैं अपने आप को दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ चरणों को गतिशील बनाने के लिए संकल्प अभिव्यक्त करना प्रारंभ कर देता हूँ। जब मेरे को हर हालत में साधना के पथ पर अपने आप को आगे बढ़ाने, अपने चरणों को प्रवर्धमान बनाने हैं। चरण आगे से आगे अपने आप ही अंतःकरण की प्रेरणा से चलायमान होने प्रारंभ हो जाते हैं। उसके पश्चात मेरे चरण हैं पीछे मुड़ने का नाम नहीं लेते हैं। लगभग 6 वर्षों की लंबी यात्राएं संपन्न करने के पश्चात अंतिम चातुर्मास करने के लिए पंजाब की धरा की ओर अपने चरणों को गतिशील बनाना प्रारंभ कर देता हूँ। लुधियाना प्रवेश हो उससे पहले मेरे को हनुमानगढ़ मंडी में जाने का अवसर प्राप्त होता है, जहाँ पर हनुमानगढ़ नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन श्री राजकुमार जी हसारिया के आवास पर मेरे को रुकने का अवसर प्राप्त होता है। उस समय पीलीबंगा का एक नवयुवक पढ़ाई कर रहा था। दूर अचानक उसके मन में भावना जगती है, मेरे को पीलीबंगा में पहुंचकर मुनिश्री के पावन सानिध्य में तपस्या की ज्योति को प्रज्वलित करनी है। संकल्प शक्ति के साथ वह पीलीबंगा पहुंचता है। उस समय फाल्गुन का महीना प्रारंभ होने वाला था। गर्मी दस्तक देना प्रारंभ कर चुकी थी। जब किसी नवयुवक के मन में तपस्या की भावना जागृत हो जाती है फिर वह अपने आप को रोक नहीं पाता है। बिहार का कार्यक्रम निश्चित हो चुका था, इसलिए रुकने का कोई प्रश्न ही नहीं था। सामने तपस्वी नवयुवक को छोड़कर बिहार भी कैसा किया जाए, यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह सामने आकर खड़ा हो जाता है। समाधान के रूप में हनुमानगढ़ मंडी के प्रांगण में पूर्व चेयरमैन राजकुमार जी हसारिया के आवास के बाहर इस नवयुवक का तप अभिनंदन समारोह क्यों नहीं रखा जाए। सर्वसम्मति के साथ ये कार्यक्रम वहाँ पर आयोजित होता है। इतना भव्य दिव्य अनुशासित कार्यक्रम बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। उस नवयुवक के चेहरे का ओज देखकर मेरे मन में भी संकल्प शक्ति की जागरणा पैदा होनी प्रारंभ हो जाती है। क्या मैं भी इस युवक की तरह अपनी भावनाओं को साकार रूप प्रदान करने में अपने आप को और आगे गतिशील बना सकता हूँ क्या? संकल्प शक्ति के साथ भीतर की आवाज़ गुंजायमान होती है। जो आवाज़ 2021 अक्टूबर को अपने आप ही भीतर से आवाज़ आती है। साधना का रोड मैप तैयार हो जाता है और मैं उसको जारी करने में भी देरी नहीं लगता हूँ। जो अपना भविष्य का साधना का उपक्रम है, मंत्र शक्ति के साथ आगे बढ़ने का एक सफल अभियान प्रारंभ कर दिया है। यह अभियान आगे से आगे गतिशील बनता ही चला जा रहा है। 27 जनवरी का वह दिन आता है। इस महान अभियान की एक तरह से संपूर्णता की ओर आगे बढ़ने का मेरे चरण अपने आप ही 27 जनवरी को मेवाड़ की धरा की ओर अग्रसर होने प्रारंभ हो जाते हैं। मेरे कुल के प्रणेता पूर्णरासर बालाजी की जन्मभूमि देलवाड़ा धरती, जहाँ पर जन्म लेकर
उन्होंने अपने जीवन को जागृत अवस्था में लाने का प्रयास किया था। मैंने भी उसी स्थान पर ध्यान का प्रयोग प्रारंभ किया। उस समय मेरे भीतर एक ही आवाज़ गुंजायमान होती हुई नज़र आती है। वह आवाज़ आती है, साधना साधना साधना। आचार्य भूपेंद्र।